Hello dear friends, I welcome you all in Neera English spoken classes. I hope wherever you are healthy, happy and peaceful. Today in this video, I am going to talk to you about some words which confuse us the most. So let us see these words. Hope you will like it and it will improve your English. And you will be an impressive and confident English speaker. So let us see these words. Today in this video I am going to discuss some words which confuse us the most. So the topic of this video is words often misused. Confused and misused words. So let us see what are these words. The first one is say and tell. Say means कहना. Say is used in direct speech. For example, she says, comma, inverted comma, I love you. Now, I love you is put in the inverted comma. These are the words of the speaker. So, when the words of the speaker are put directly, it is put directly in inverted commas. So, वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. Tell means बताना. Tell is used in indirect speech. For example, she told me that she loved me. अब देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है. इसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा वर्ड्स का फेरबदल किया है. इन्वर्टेड कोमा नहीं है. She told me that she loved me. उसने मुझे बताया कि वह मुझसे प्यार करती है. बजाय ये कहने की कि I love you, मैंने I को she में बदल दिया. She told me that she loved me. तो ये बताने की सेंस में यूज़ होता है. अब हम से का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं. वी से गुड नाइट. गुड नाइट में कह सकते हैं. वी से प्रेयर, हम प्रेयर करते हैं. वी से समथिंग टू समवन, हम किसी से कोई बात अपनी कह सकते हैं. और टेल का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं. वी टेल ए लाई, झूठ बोलते हैं. वी टेल टाइम, हम टाइम बताते हैं. वी टेल अ सीक्रेट, हम किसी को अपना रहस्य बताते हैं, सीक्रेट बताते हैं. वी टेल नेम, अपना नाम बताते हैं. वी टेल स्टोरीज़. दीज आर सम ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स, हम किसी को स्टोरीज़ बताते हैं. ये थोड़े बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं टेल के. अब नेक्स्ट समझते हैं. नेक्स्ट है हैंग्ड एंड हंग. हैंग्ड इज़ यूज्ड फॉर किलिंग बाय हैंगिंग, जिसका मतलब होता है फांसी. इसकी वर्ब फॉर्म होती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड. ही वॉज हैंग टू डेथ. उसको तब तक फांसी पे चढ़ाया कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उसको फांसी पे चढ़ाए रखा. जबकि हंग इज़ यूज फॉर क्लिंगिंग समथिंग और समथिंग. हंग जो है कोई चीज़ किसी पे चीज़ पे लटकाना या टांगना. इसके जो वर्ब फॉर्म है वो हैंग, हंग और हंग होती है. द क्लोथ्स वर हंग ऑन द वायर. क्लोथ्स जो थे कपड़े एक तार पे सूख रहे हैं, तार पे लटके हुए हैं. अब है रिफ्यूज़ एंड डिनाई. रिफ्यूज़ एंड डिनाई दोनों का ही मतलब मना करने से होता है. लेकिन रिफ्यूज़ मीन्स नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज़ ऑफर टू यू. रिफ्यूज़ का मतलब होता है वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना जो आपको ऑफ़र की जा रही है. जबकि डिनाई मीन्स रिजेक्टिंग समथिंग और समवन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नॉन एग्जिस्टेंस और इनवैलिडिटी एज देयर इज़ नो ट्रूथ इन दैट. जबकि डिनाई का मतलब होता है कोई चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनवैलिड है आपके लिए, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उन वाले सेंटेंसेस में आप डिनाई यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपने कोई क्राइम किया ही नहीं और आप पे क्राइम का इल्ज़ाम है तो आप उसको डिनाई करेंगे कि ये मैंने किया ही नहीं. रोहित डिनाइड दैट ही कमिटेड द क्राइम. रोहित ने मना किया कि उसने कोई क्राइम नहीं किया. Raj refused to accept the gift given to him.
राज ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया। अब देखिए, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द गिफ्ट गिवन टू हिम मीन्स जो गिफ्ट उसे दिया गया ये एग्जिस्ट करता है गिफ्ट, और उसने मना किया है। तो डिफरेंस देखा आपने कि रिफ्यूज़ में चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जैसे गिफ्ट, लेकिन उसने मना किया। लेकिन डिनाई हम तब यूज़ करेंगे जब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है तो अब उसको क्या, आप के लिए तो इनवैलिड है वो, और आप उसको डिनाई करेंगे। जैसे ये ट्रूथफुल चीज़ है तो आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीज़ आपने नहीं किया उसके लिए डिनाई करेंगे। अब है मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। मेड ऑफ मीन्स मटेरियल ऑफ द थिंग दैट कैन बी सीन। मेड फ्रॉम मटेरियल्स कांट बी सीन। मेड ऑफ के अंदर मटेरियल जिस चीज़ से बनी है वो देखा जा सकता है, जैसे कि मेड फ्रॉम में मटेरियल को देखा नहीं जा सकता। जैसे टेबल्स आर मेड ऑफ वुड, टेबल जो है वुड की बनी हुई है। अब ये वुड वाली टेबल को अगर तोड़ फोड़ दिया जाए तो वुड की वुड तो रहेगी। ऐसे दिस बॉटल इज़ मेड ऑफ ग्लास, अगर ग्लास की बॉटल टूट गई तो भी कांच तो रहेगा, आपको दिखाई देगा। लेकिन मेड फ्रॉम में दिखाई नहीं देती चीज़। जैसे ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम व्हीट, ब्रेड जो है व्हीट की बनती है, गेहूँ से। तो जब ब्रेड बन गई तो दोबारा उसका व्हीट नहीं बनाया जा सकता। वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन जो है शराब वो ग्रेप से बनती है, तो दोबारा वो ग्रेप्स में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो जो चीज़ बाद में कन्वर्ट नहीं हो सकती उसके लिए हम मेड फ्रॉम यूज़ करेंगे, और जिस चीज़ में रहती है अपनी मटेरियल में तो उसको लिए करेंगे मेड ऑफ। अब नेक्स्ट है कन्विंस एंड परsuade। टू कन्विंस मीन्स टू मेक समवन बिलीव, किसी को विश्वास दिलाना। टू परsuade मीन्स टू गेट ए पर्सन टू डू समथिंग, राज़ी करना, किसी को किसी बात के लिए राज़ी करना, किसी को आर्ग्यू देना, किसी को रीजंस देके करना, उसको उस बात के लिए राज़ी कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम कन्विंस्ड ऑफ राज ऑनेस्टी, मैं राज की ऑनेस्टी के बारे में बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि वो ऑनेस्ट है। एंड रोहित परsuaded his friend to join a course on English language। रोहित ने अपने फ्रेंड को राज़ी कर लिया कि वो इंग्लिश का कोर्स कर ले। अब दोनों इंटरचेंजेबली भी कभी कभी यूज़ होते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है उसका हम इस तरह से पहचान गए कि कन्विंस और परsuade में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट है एक्सरसाइज, जिसमें आपको खुद ब्लैंक फिल करने हैं। वाई हैव यू डैश दिस फैंटेस्टिक ऑफ़र, आपने इस फैंटेस्टिक ऑफ़र को क्या किया, मना क्यों किया। द क्रिमिनल डैश द रॉबिंग द बैंक, क्रिमिनल ने बैंक की रॉबरी से मना कर दिया कि उसने नहीं की। द कर्ड इज़ डैश मिल्क, कर्ड जो है मिल्क से बना है। द गणेश आइडल इज़ डैश क्ले, जो गणेश की मूर्ति है वो क्ले से बनी हुई है। दिस नोटबुक्स आर डैश पेपर, ये जो नोटबुक्स हैं ये पेपर से बनी हुई है। शी डैश टू टेल ए लाई, उसने झूठ बोलने से मना कर दिया। मीना डैश आई लव आइसक्रीम, मीना ने कहा कि मेरे को आइसक्रीम पसंद है। मोहन डैश ए मोटिवेशनल स्टोरी टू हिज स्टूडेंट्स, मोहन ने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई। राज डैश इज़ वाइफ टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, राज ने अपनी वाइफ को राज़ी किया कि वो एक चाइल्ड अडॉप्ट कर ले। आई एम डैश दैट गॉड हेल्प्स मी एवरीवेयर, मेरे को विश्वास है कि गॉड मेरे को हर जगह मदद करते हैं। अब आप अपने सारे आंसर्स भरिए और देखिए आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। नेक्स्ट शीट में आपको आंसर्स पता लगेंगे। आंसर्स है सबसे पहला रिफ्यूज्ड, सेकंड है डिनाइड,
third है made from, fourth है made of, fifth है made of, sixth is refused, seventh is says, eighth में आप tells भी भर सकते हैं, told भी भर सकते हैं, ninth है persuaded and tenth is convinced. Now let me know what is your score. 10 में से आपको कितने मिले? Hope these confusing words will add to your knowledge and make you look impressive and confident English speaker. All the best. Post your learning needs in comment box. For personal classes, contact me on my mailing ID neeramathu132@gmail.com. Thank you for watching. Please like, share and comment and subscribe it. सुने, लाइक और शेयर अवश्य करें. अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करना ना भूलें. आप जब कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं किसी चीज़ को तो मुझे और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, आपसे एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे मैं और भी नए नए अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ. आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो लेना मुझसे पसंद है. तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू वेरी मच.